दुनिया में टेक्नोलॉजी का सफर जिस रफ्तार से बदल रहा है वो इंसान की सोच से हमेशा एक कदम आगे निकल चुका है। लेकिन जो काम चाइना ने 2025 में कर दिखाया है उसने पूरी डिजिटल दुनिया को झंझोर कर रख दिया है, क्योंकि पहली दफा इंसानी तारीख में एक ऐसा रियल वर्ल्ड पब्लिकली टेस्टेड 10 GBps ट्रू स्पीड इंटरनेट सामने आया है जो सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं बल्कि एक्चुअल मेजरेबल रियल वर्ल्ड स्पीड है। वो स्पीड जिसे देखकर लोग सिर्फ हैरान नहीं बल्कि शौक में चले गए कि क्या इंसानी सिविलाइजेशन अब डिजिटल हाइपर एज में कदम रख चुकी है। ये वो स्पीड है जहां मूवीज डाउनलोड करना बच्चों का खेल बन गया, जहां 100 GB की गेम वही वक्त लेती है जितना आपका चाय का घोंट, जहां 8K स्ट्रीमिंग बिल्कुल स्मूथ होकर आती है जैसे किसी ने रियलिटी को ग्लास के पीछे बंद कर दिया हो, जहां मेटावर्स, AI कोलैबोरेशन और रोबोटिक्स एक नई दुनिया का दरवाजा खोलते हैं, और जहां हर वो चीज जो अभी इम्पॉसिबल लगती थी वाकई पॉसिबल होकर सामने आ रही है। चाइना का ये 10 GBps प्रोजेक्ट सिर्फ इंटरनेट को फास्ट नहीं बना रहा, ये डिजिटल इकोनॉमी की पूरी फाउंडेशन को दोबारा लिख रहा है। क्योंकि जब स्पीड 100 MBps से 1000 MBps होती है तो बंदा खुश हो जाता है, लेकिन जब स्पीड 10,000 MBps हो जाए और वो भी स्टेबल, कंसिस्टेंट और पब्लिक टेस्ट में, तो फिर दुनिया रुक कर देखती है कि यह कौन सा जादूगर है जो फाइबर के अंदर रोशनी की स्पीड के इतने करीब पहुंच गया। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि चाइना का यह सिस्टम एक नई ऑप्टिकल फाइबर आर्किटेक्चर पर चल रहा है जिसमें क्वांटम लेवल प्रिसीजन और अल्ट्रा लो लेटेंसी मॉड्यूलेशन शामिल है, जहां पैकेट सिर्फ ट्रैवल नहीं करते बल्कि फ्लाई करते हैं, जहां डिले माइक्रोसेकंड से भी कम होता है, जहां एक सर्वर से दूसरे सर्वर तक डेटा ऐसे जंप करता है जैसे फिजिक्स के प्योर रूल्स को चैलेंज कर रहा हो, और जहां AI बेस्ड ऑप्टिमाइजेशन हर मिली सेकेंड में नेटवर्क को स्मार्ट बनाकर स्पीड को ह्यूमनली इम्पॉसिबल लेवल पर मेंटेन करता है। लोग जब इस नेटवर्क का टेस्ट कर रहे थे, स्पीड मीटर का नीडल बिल्कुल टॉप पर जाकर स्टेबल हो गया। कोई फ्लक्चुएशन नहीं, कोई ड्रॉप नहीं, कोई ड्रामा नहीं, सिर्फ प्योर रॉ मॉन्स्ट्रस स्पीड, और लोग लिटरली चिल्लाए, ये रियल है, ये सच है। जब एक यूजर ने 4.7 GB की फुल मूवी डाउनलोड की तो स्पीड ने पहली दफा जिंदगी में बफरिंग की बिजाती को मिट्टी में मिला दिया। स्क्रीन पर सिर्फ 0.3 सेकंड्स का फ्लैश और फाइल डिवाइस में मौजूद। दूसरे यूजर ने एक 100 GB का हेवी 8K डॉक्यूमेंट्री पैकेज डाउनलोड किया और टाइमर ने 8 सेकंड से कम वक्त दिखाया। मतलब कि दुनिया के किसी भी घर में सिनेमा ग्रेड अल्ट्रा HD कंटेंट लाइटनिंग के जैसा उतर रहा था। इन्फ्लुएंसर्स ने जब लाइव स्ट्रीम टेस्ट की तो उन्होंने एक ही वक्त में 10 कैमरास को 8K क्वालिटी पर पैरेलल स्ट्रीम किया, बिना ड्रॉप के, बिना लग के, और कमेंट सेक्शन फट गया कि ये किस डायमेंशन का इंटरनेट है। इंजीनियर्स कहते हैं कि चाइना ने इस प्रोजेक्ट पर 10 साल का काम सिर्फ इसलिए किया कि वो दुनिया का इंटरनेट बैकबोन फ्यूचर प्रूफ बनाना चाहते हैं, जहां AI रोबोट्स, ऑटोनोमस कार्स, फ्लाइंग ड्रोन्स, होलोग्राफिक कॉल्स, मेटावर्स इंटरैक्शंस और रियल टाइम डिजिटल ट्विन्स हर एक सेकंड में ट्रिलियन बाइट्स का डेटा मूवमेंट मांगते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां स्लो इंटरनेट इंसानी प्रोग्रेस का सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है। और जब ये 10 GBps पब्लिक रोल आउट हुआ तो दुनिया के लीडर्स के बीच मीटिंग हुई, जहां एक यूरोपियन टेक मिनिस्टर ने कहा, अगर हम इस स्पीड का मुकाबला नहीं करते हम नेक्स्ट 20 साल का डिजिटल फ्यूचर हार जाएंगे। जबकि अमेरिका के एक्सपर्ट्स ने इसे साइबर एज का न्यूक्लियर मोमेंट कहा, वो मोमेंट जहां एक कंट्री टेक्नोलॉजी से दुनिया का निज़म बदल सकती है। मगर बात सिर्फ स्पीड तक लिमिटेड नहीं। चाइना का प्लान है कि इस नेटवर्क को 2027 तक 40 GBps और 2030 तक थियोरेटिकल 1 TBps यस टेराबिट पर सेकेंड तक पहुंचाया जाए, जहां इंटरनेट सिर्फ एक सर्विस नहीं रहेगा बल्कि एक डिजिटल ब्लड स्ट्रीम बन जाएगा, जहां हर मशीन एक दूसरी मशीन से बात करेगी, जहां हर घर स्मार्ट सिटी बन जाएगा, जहां हर इंसान एक सुपर कंप्यूटर के बराबर पावर अपनी पॉकेट में रखेगा। सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां सर्जरी रोबोटिकली रियल टाइम परफॉर्म होती है बिना लग के, जहां स्पेस मिशंस का कंट्रोल जमीन से बिल्कुल परफेक्ट होता है, जहां स्टूडेंट्स होलोग्राफिक टीचर्स के साथ 8K क्लैरिटी में इंटरेक्ट करते हैं, जहां बिजनेसेस AI के थ्रू पूरी दुनिया का डेटा एक ब्लिंक में एनालाइज करते हैं, जहां सिक्योरिटी सिस्टम्स घर के अंदर हर मूवमेंट को माइक्रोसेकंड एक्यूरेसी से कैप्चर करते हैं, और जहां गेमिंग एक नया चैप्टर खोल देती है, जहां वर्चुअल रियलिटी आपके ब्रेन को ये महसूस करवाती है कि आप असल में किसी दूसरी दुनिया में मौजूद हो, बिना किसी डिले, बिना किसी जैगेड फ्रेम, बिना किसी ग्लिच के, एक प्योर सीमलेस 1.1 रियलिटी। और इस इंटरनेट ने एक और चीज क्लियर कर दी, वो मुल्क जो सबसे तेज इंटरनेट रखेगा वो मुल्क सबसे तेज प्रोग्रेस करेगा, क्योंकि स्पीड सिर्फ बाइट्स की नहीं होती,
स्पीड फ्यूचर की होती है। और अगर दुनिया आज चीना की तरफ हैरानी से देख रही है तो इसकी वजह सिंपल है। उन्होंने वो कर दिखाया जो दूसरे सिर्फ सोच रहे थे। उन्होंने वो स्पीड क्रिएट की जो फिजिक्स की लिमिट को छू रही है। उन्होंने वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जो इंसानी हिस्ट्री का सबसे बड़ा डिजिटल बैकबोन बन सकता है। और उन्होंने दुनिया को वो नया सवाल दे दिया, अगर इंटरनेट की स्पीड इतनी तेज हो सकती है तो फिर इंसानी पोटेंशियल की लिमिट क्या है? और यही वो मोमेंट है जहां वीडियो देखने वाला शायद पहली दफा महसूस करे कि हम एक नई दुनिया के दरवाजे पर खड़े हैं। एक ऐसी दुनिया जहां नॉलेज, पावर, कम्युनिकेशन, बिजनेस, एंटरटेनमेंट सब कुछ स्पीड के अंडर आ जाएगा, जहां स्लो लोग पीछे रह जाएंगे और फास्ट लोग दुनिया चलाएंगे, जहां डिजिटल डिवाइड खत्म नहीं होगा बल्कि एक्सपैंड होगा, और जहां हर कंट्री को यह फैसला करना पड़ेगा कि वो फ्यूचर का हिस्सा बनना चाहती है या उसे मिस करना चाहती है। और जब आप ये सोचते हो कि चाइना का ये 10 गीगाबीट इंटरनेट असल में क्या रिप्रेजेंट करता है, तो जवाब सिंपल नहीं, जवाब वैसा ही कॉम्प्लेक्स है जैसे लाइटनिंग की एनर्जी। ये रिप्रेजेंट करता है पावर कंट्रोल फ्यूचर, और सबसे इम्पोर्टेंट वो रेस जो अब शुरू हुई है, जहां दुनिया का हर मुल्क देख रहा है, सुन रहा है, सीख रहा है, लेकिन चाइना कहीं आगे भाग चुका है। और इस दफा स्पीड सिर्फ इंटरनेट की नहीं, प्रोग्रेस की है।